और रियल लाइफ। दो बात मैं जरा अमिताभ जी के बारे में बात कर लूं। चर्चा तो आज चली थी ये हुस्न के सौदागर से, ये जो सौदागर हैं अपने राघव चड्ढा जी, उनके ऊपर मैं अभी आ रहा हूं। ये अमिताभ बच्चन के बारे में एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, उस टेलीविजन चैनल को भी वो जानते होंगे जिस टेलीविजन चैनल पर उनका एक कार्यक्रम चलता था, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा। और उसमें एक रिपोर्टर इनके पास पहुंचते हैं, उसी टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर इनके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि भाई मुझे वाइल्ड लाइफ पर आपसे कोई बाइट लेनी है। उन्होंने कहा वाइल्ड लाइफ पर मैं क्यों बाइट लूंगा, मैं तो कोई एक्सपर्ट हूं नहीं। बोला क्या बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ पर आपसे बड़ा एक्सपर्ट कोई हो नहीं सकता है। बोला कैसे? बोला खून पसीना फिल्म में आपने शेर से लड़ाई की है, जिनको शेर से लड़ने का तजुर्बा है वो वाइल्ड लाइफ पर नहीं बताएगा तो और कौन बताएगा? आपसे बड़ा जानकार और कौन हो सकता है? तो क्या आज अमिताभ बच्चन को वो सटायर याद आ रहा होगा जब पैंडेमिक के ऊपर इनकी आवाज को प्रयोग में लिया जा रहा है कि ये अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, मतलब एक जानकार व्यक्ति बोल रहे हैं, सबसे बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, देवियों और सज्जनों। तो वो सिर्फ आवाज थी या अमिताभ बच्चन बैक ऑफ माइंड में था? ये इसको यूज किया गया इन माफियाओं के द्वारा, ये बिल गेट्स के द्वारा, मिलिंडा गेट्स के द्वारा, उनके पूरे गैंग के द्वारा, राजेश भूषण के द्वारा, मांडविया के द्वारा, मांडविया के आका के द्वारा, बिल गेट्स और उसके जो आका है अमेरिका में रॉकफेलर के द्वारा। ये क्या अमिताभ बच्चन को थोड़ा सा भी एहसास हुआ होगा डॉक्टर कोठारी? देखिए, इतनी बड़ी बात हो जाए और व्यक्ति को एहसास नहीं हो, यह संभावना कम है। और अमिताभ जैसे व्यक्ति को अगर ये पता नहीं चले कि मुझे यूज किया जा रहा है, मतलब इस लेवल पर व्यक्ति है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यूज किया जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। तो मुझे लगता है कि उनको यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे देश की जनता का यूज कर लिया। देश के जनता को मिसयूज करके अपना जो भी लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा किया। तो इस प्रकार से इतने बड़े स्केल पे जो लोग होते हैं, ये 2-3 बार और काम किया, इतना ही नहीं किया मास्क वास्क, ये खुद भी 100 परिवार जाके भर्ती भी हो गया इसमें। कोकिला बेन या और जो दूसरा हॉस्पिटल था कौन सा, लीलावती में, लीलावती में भर्ती हो जाते थे और आ जाता था कि इनको इन्फेक्शन हो गया है। और ये हर बार गए, ये जब दूसरा वेव या तीसरा वेव जब आया था वो ओमिक्रॉन का, उसमें भी ये इन्होंने नाटक कर दिया कि अमिताभ बच्चन इन्फेक्शन में आ गए। थर्ड ये नाटक वाले में भी इनकी तैयारी थी कि मंकी पॉक्स में भी मैं ही घुस जाऊं। ये बड़ा नाटक था। दर्शकों को नहीं मालूम है, ये एरोगेंट फैमिली, ये पूरी तरह से एरोगेंट फैमिली है। इनकी जो अमिताभ बच्चन की जो पत्नी है सुश्री श्रीमती जया भादुड़ी जी, ये पत्रकारों को ऐसा व्यवहार करती है। खैर मैं तो जया भादुड़ी को कभी देखूंगा नहीं, और अगर देखूंगा भी तो बगल से चला जाऊंगा, वो मेरे लिए कोई। और मैं देश के दर्शकों को ये बतलाना भी चाहता हूं, हम अपने दर्शकों को, कि थोड़ा आप भी थोड़ा सा इसमें आइए। ये अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी इन सबको देख करके जो ताली बजाने की आदत है ना, इससे हटिए। ये वो एक्टर है, एक्टिंग हो गया, देख लिया, बात खत्म हो गई। वो कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, उसको सामान्य आदमी के रूप में ट्रीट कीजिए। एक समाजवादी पार्टी वाले उनको राज्यसभा भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, किस बात के लिए राज्यसभा भेज रहा है भाई? क्या ऐसा उन्होंने बहुत महान काम कर दिया देश के लिए? एक्टिंग कर दिया, नाटक हो गया, खत्म, बात खत्म। एक विधा में आके एक्सपर्ट है, हो गया, बात खत्म हो गई। तो ये पूरा परिवार जो है ये लुक डाउन भी करता है पत्रकारों को। मुझे हैरानी होती है कि पारित पत्रकार इनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। सारे पत्रकारों को इनकी पूरी फैमिली लुक डाउन करती है, उसके बाद ये पत्रकारों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। और क्यों? ये डावोस की दलाली कर रहे हैं। तो ये ओमिक्रॉन में भी, मंकी पॉक्स वाले वेव में भी इन्होंने पूरी कोशिश की अपने आका को खुश करने की। डॉक्टर कोठारी, ये इन लोगों का नाटक था पूरा, है ना। और इस प्रकार के नाटक जो है पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी भी करते आ रहे थे। एक बार हमने प्रोटेस्ट किया था, हम लोगों को डिटेन किया गया, हमको थाने में ले जाया गया था। तो थाने के अंदर जो इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर से बात हुई, चर्चा हुई। इंस्पेक्टर ने कहा डॉक्टर साहब कोरोना तो बड़ा खतरनाक बीमारी है। मैंने कहा कैसे? बोला कि मुझे 3 बार हो चुका है। और मैंने कहा सर आपको 3 बार कोरोना हो चुका है, आपको देखने से लग रहा है कि आप कम से कम 120 किलो के हैं।
और आप तो पोटेंशियल है लेकिन अभी भी आप जिंदा हैं, ये इस बात का सबूत है कि जो है जिससे आप खतरनाक बता रहे थे वो एक आपके नाटक के सिवा कुछ और नहीं है। तो अमिताभ बच्चन जैसे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए, फिर ठीक हो गए और आगे दुनिया मर रही है आपके हिसाब से। आपके हिसाब से लोग मर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, लेकिन आप नहीं मर रहे हैं, आप ठीक हो गए आ रहे हैं वापस। तो ये क्या खेल है? अगर दुनिया मर रही है तो आपके परिवार में से किसी की तो मृत्यु होनी चाहिए थी ना आपके तथाकथित महामारी से, ऐसा तो नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा, चूंकि ये लोग नाटक करने में एक्सपर्ट है, तो निश्चित तौर से पलंग पर लेटने में, हॉस्पिटल में लेटने में कौन सी बड़ी बात होती है ना। जब जो बंदा एक काम ही नाटक करने का हो, काम ही एक्टिंग करने का हो, तो किसी प्रकार की एक्टिंग कर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन बहुत पुराने इस मामले में, इस गेम के जानकार है। जिस प्रकार से आपने बताया, ये जो भी आप दिखा रहे हैं, ये बहुत ही पुराने जानकार है, पुराने एक्सपर्ट है इन सब कामों के, और बहुत पहले से ही मुझे लगता है WHO से और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मिले हुए हैं।